आइए बच्चों, क्लास 10th के एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराया जा रहा है। एक ही क्वेश्चन है और छोटा सा है, बट आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है और क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा। वाई डू मैग्नीशियम, ये जो हमारा मैग्नीशियम है और जिंक है, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। बोले किसको डिस्प्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। कहां से डिस्प्लेस करते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बट कॉपर और सिल्वर डिस्प्लेस क्यों नहीं करते हैं? रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको दिखे भी आने वाली प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम पेपर में, ठीक है। सो मिस मत करिएगा। क्वेश्चन साफ सुथरी सी बात यह है कि हमारे पास है HCl। बोले वो कैसा है? डाइल्यूट, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा? HCl और कैसा है? डाइल्यूट, ठीक है। तो जब इस HCl के साथ जिंक लगाया जाता है, यानी और मैग्नीशियम लगाया जाता है, क्या क्या बोला गया था? जिंक और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या होगा? HCl के H को ये Mg डिस्प्लेस कर देगा, यहां पर Zn डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जब यहां पर Zn डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा ZnCl2। तो Cl कितने यूज किए? दो H हो गए, तो यहां पर H2। क्लियर हो गया? एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, H2 क्या यहां पर Zn इस Cl से कंबाइन हुआ तो ZnCl2 हो गया। अब Cl2 यहां पर 2 लगा दो तो 2 H आपस में कंबाइन होकर के क्या हो गए? H2, ठीक है। अब यहां पर भी वही बात है, Mg इस Cl से कंबाइन होकर के क्या बना देगा? MgCl2, ठीक है। अब Cl2 के लिए 2 लगाने पड़ेंगे, बिकॉज HCl के एक मॉलिक्यूल में एक Cl है, तो HCl के 2 मॉलिक्यूल में 2 Cl निकलेंगे, तो ये 2 H आपस में जुड़ करके बना देंगे। तो क्वेश्चन यही है कि यहां पर HCl के H को जिंक मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब यहां पर HCl को रिएक्शन कराया जाता है, बोले किससे? कॉपर से और सिल्वर से। कॉपर मतलब Cu से, या इस HCl की रिएक्शन कराई जाती सिल्वर मतलब Ag, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिएक्शन नहीं होती है, या जो कॉपर होता है इस H को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट HCl के H को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अब जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन, ठीक है। इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कह दे कि Cu प्लस HCl बराबर और कंप्लीट करे रिएक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर नो रिएक्शन होगा। आंसर याद रखिएगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि डाइल्यूट HCl के H को Cu और Ag जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, रिमूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए आंसर देखते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैग्नीशियम और जो जिंक है हमारे, कौन कौन? मैग्नीशियम और जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब यहां पर ये है बेटा कि यहां पर ये जो H है ना, इस H से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक और मैग्नीशियम। तो ये इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। बेसिक सी बात है, आप कभी घर का फंक्शन हो या कहीं पार्टी आर्टी में जाएं तो कोई बड़े भैया टाइप के आ जाते हैं, या जिनसे भी हम बड़े होते हैं, तो जब हम लोग जाते हैं तो उनकी कुर्सी क्या कर लेते हैं? खाली करा लेते हैं। करा लेते हैं कि नहीं? खाली करा लेते हैं, अगर हम बड़े होते हैं। और अगर हम छोटे होते हैं तो कोई हमसे बड़े भैया, चाचा, मामा कोई भी आते हैं तो हमें कुर्सी खाली करके देनी पड़ती है। वहीं अगर हम बड़े होते हैं तो हमें कुर्सी खाली मिलती है, या जो हमसे छोटा होता है वो हमें कुर्सी खाली करके देता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो वही बात यहां पर यह है कि अगर H से ज्यादा रिएक्टिव ये दोनों एलिमेंट हैं तो ये इसको डिस्प्लेस कर देंगे, और यहाँ Cu और जो Ag है वो कह सकते हो H से छोटे हैं, या कह सकते हैं H से रिएक्टिविटी कम है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब यहां पर है कि जो मैग्नीशियम है, जिंक है, वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। दे लाई अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो इनकी पोजीशन है वो बड़ी है, ऊपर है, हाई है। याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में H से ऊपर है कौन? जिंक और मैग्नीशियम। तो ऊपर वाले बड़े हो गए, तो बड़े वाले आएंगे तो नीचे वाले को हटना पड़ेगा। नीचे कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे कौन है? सिल्वर और कॉपर।
तो जब सिल्वर और कॉपर छोटे हो गए, नीचे हो गए, तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर कोई सीरीज का होगा तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि इनसे बड़े लोग आ गए, कौन? जिंक और मैग्नीशियम, तो इसको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और ये आ जाएंगे। अब ये खुद ऑलरेडी सिल्वर और कॉपर के कंपैरिजन में बड़ा है, तो सिल्वर और कॉपर अगर आएंगे तो वो इसको हटा नहीं पाएंगे, इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स रहना पड़ेगा। रीजन बीइंग बिकॉज ये उनसे, सिल्वर और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दे लाई अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इस वजह से ये उसको डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनाते हैं सॉल्ट और साथ ही साथ बनती है हाइड्रोजन गैस। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये बन गया हमारा सॉल्ट और साथ ही साथ क्या बन गई हमारी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बात करी जाए कॉपर की और सिल्वर की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नीचे होने के कारण रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। ठीक है, सो जब रिएक्टिविटी कम होती है तो इस वजह से ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाते तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, रिएक्शन वहां पर नहीं हो पाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा मेटल्स का। ठीक है, उस हिसाब से यहां पर आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बट वहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एक ऐसे मेटल का चुनाव किया है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इस टाइप का अगर थोड़ा सा गूगली टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाता है तो वहां रिएक्शन करने मत बैठिएगा, आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, आई होप इस प्रॉपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लास 9th की मैथ साइंस से जुड़े हुए रेगुलर एक वीडियोस, चाहे वो मैथ्स पर हो या साइंस पर हो, अपलोड हो रहा है चैनल पे। सो रेगुलर देखते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए। और कुछ ही महीने बचे हुए हैं, 2 महीने ही लगभग बचे हुए हैं, और हमारे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।